दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों हम देख रहे हैं वैदिक साहित्य और इसके तहत टॉपिक चल रहा है हमारा देवता। इसमें आज हम बात करेंगे वरुण देव के बारे में। तो आइए आप मेरे साथ चलिए क्लासरूम की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप देखेंगे एक देवता है, वो है वरुण, है ना। वरुण के संबंध में सवाल काफी पूछे गए थे। ठीक है, वरुण के बारे में आपको बताता हूं कि संस्कृत की धातु है व्री, व्री धातु, है ना। व्री धातु का अर्थ क्या है? जो किसी का आच्छादन कर ले, यानी कि जो किसी पे छा जाए। व्री धातु इसका अर्थ है आच्छादित करना, ठीक है ना, आच्छादित करना। तो व्री धातु आच्छादित करना अर्थ में इससे उत्पत्ति किसकी हुई है? वरुण शब्द की उत्पत्ति या निष्पत्ति हुई है। ठीक, तो इससे इसकी क्या हुई है? निष्पत्ति हुई है। किसकी? वरुण शब्द की। ठीक, अच्छा। अब एक चीज देखो, ये कहां रहते हैं, है ना, द्विस्थानीय देवता है, वही अपन आ जाते हैं, द्विस्थानीय देवता है। ये कहां रहने वाले हैं? द्विस्थानीय देवता है। अच्छा, ऋग्वेद के 12 संपूर्ण सूक्तों में, अब देखो इसमें वही चीज है, तो 12 तो पूर्ण सूक्त है ना, पूर्ण सूक्त प्लस 24 अन्य सूक्त में स्तुति, है ना। तो द्विस्थानीय देवता है और 12 संपूर्ण सूक्तों में 24 अन्य सूक्तों में स्तुति की गई है। तो कुल स्तुति कितनी हुई? अपन इनको जोड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा, कुल पूछेगा तो। कुल हुए 12 और 24, ये हो गए 36 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई। अब सवाल दोनों तरीके से आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। 12 वरुण की संपूर्ण सूक्तों में स्तुति की गई, उनकी संख्या होगी 12। अन्य सूक्तों में अंशतः स्तुति की गई, उनकी संख्या होगी 24। अगर पूछता है कि वरुण की स्तुति के कुल सूक्तों की संख्या बताओ, तो फिर आपको बतानी पड़ेगी कितनी? 36, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब देखो, वरुण की सबसे बड़ी चीज क्या है कि विश्व की कोई भी चीज हो वो एक सिस्टम से चलती है ना। विश्व की नैतिक एक व्यवस्था होती है ना। विश्व की नैतिक व्यवस्था होती है, उसका कौन है? ये शासक है। यानी कि अपन देखते हैं ना कि जहां पहाड़ है वहां पहाड़ मिलेंगे, जहां पत्थर है वहां पत्थर मिलेंगे। जो मौसम जब आना है तब वो आएगा। सर्दी के समय सर्दी आएगी, गर्मी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी आएगी, बरसात के समय बरसात होगी। यानी ये सब एक विश्व की नैतिक व्यवस्था है, और उसका जो शासक है वो कौन है? वरुण है ना। शासक या इसके नैतिक अध्यक्ष। नैतिक अध्यक्ष का मतलब समझते हो? यानी कि मान लो कभी गलत समय पे बारिश आ जाती है, तो आपको अगर कुछ भला बुरा कहना है तो आप वरुण को कह सकते हो, क्योंकि ये इसके नैतिक अध्यक्ष हैं। अगर मान लो बरसात के टाइम बरसात नहीं होती है, अगर आपको इस्तीफा मांगना है तो आप वरुण से ही मांगोगे, किसी और से नहीं मांगोगे, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी वरुण की बनती है, क्योंकि ये संसार की नैतिक व्यवस्था के नैतिक अध्यक्ष और शासक भी है। अच्छा, एक चीज और, एक विशेषण आया है आसुर। आसुर, है ना, ये क्या है? एक विशेषण है। आप इतना ही याद रखो, है ना, सवाल की दृष्टि से। आसुर क्या है? एक विशेषण है ना। इससे क्या होगा कि वरुण इस विशेषण से विशिष्ट है। आसुर विशेषण से विशिष्ट वरुण। तो एक तो वरुण हो गए खाली विशिष्ट वरुण, एक तो वरुण हो गए खाली वरुण, एक आसुर विशेषण से विशिष्ट वरुण। ठीक है ना, ये 2 वरुण हो गए अब आपके पास। तो ये वरुण क्या है? ये वरुण एक सम्राट है ना। आसुर विशेषण से विशिष्ट वरुण क्या है? एक सम्राट है ना। अब देखो, जब विश्व की नैतिक व्यवस्था का कोई नैतिक अध्यक्ष होता है या शासक होता है, तो वो एक सम्राट से कम नहीं होता। लेकिन वो सम्राट कब कहे जाएंगे? जब वो आसुर विशेषण से विशिष्ट होगा। अब सवाल क्या आएगा कि निम्न में से कौन
है निम्न में से कौन सम्राट है? वरुण, आसुर विशेषण से विशिष्ट वरुण, या किसी और दो के नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, खाली वरुण में टिक कर देना। आसुर विशेषण से विशिष्ट वरुण अगर आता है तो ऑप्शन यही होगा। ये नहीं आता है तब उस वरुण पे अपने को जाना है। तो आसुर विशेषण से विशिष्ट जो वरुण है उसी को क्या कहा गया है? सम्राट कहा गया है। ठीक है ना। अच्छा, इनको एक चीज और कही जाती है, धृत व्रत, यानी व्रत को धारण करने वाले। क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखो एक चीज बताऊं आपको, मैं यहां तो मैं लिख देता हूं इसको। कठोर व्यवस्था के ये सूचक हैं, व्यवस्थापक हैं, कठोर व्यवस्था के पालक हैं। देखो भाई, जब कोई भी इंसान इतने बड़े पद पे बैठेगा, विश्व की नैतिक व्यवस्था जिसको करनी है कि अपराध नहीं हो, समय से मतलब टाइम पे सूरज उगे, टाइम पे सूरज छिपे, टाइम पे रात हो, टाइम पे दिन हो, टाइम पे सर्दी गर्मी बरसात आए, टाइम पे फसलें हो, है ना, इंसान अनैतिक आचरण नहीं करे, ये सब व्यवस्था जिसको करनी होगी तो उसको तो कठोर शासक होना ही पड़ेगा, है ना, उसको कठोर व्यवस्थापक होना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसको एक नाम और दिया गया वरुण को, वो नाम इनको दिया गया है धृतव्रत। ठीक है ना। तो धृतव्रत जिसका नाम है, समझ जाना कि कठोर व्यवस्था का जो पालन करता है उनको हम धृतव्रत ही कहते हैं। अच्छा, इनका जो एक तो देखो इनके नेत्र, अब इनके नेत्र भी हैं, वो कौन है? सूर्य। भाई पूरे संसार की व्यवस्था इनके पास है, तो केवल एकमात्र सूर्य ही ऐसा है जो पूरे संसार को एक साथ देख सकता है। चंद्रमा भी देख सकता है लेकिन चंद्रमा नेत्र के रूप में नहीं है। ठीक है, वो शीतल कारक है। तो सूर्य को इसलिए इनका नेत्र माना है, यानी कि ये सूर्य के थ्रू, यानी सूर्य के द्वारा पूरे संसार पे क्या करते हैं? नजर रखते हैं। तो इनका नेत्र जो है वो सूर्य है। और इनका जो कवच है, तो कवच तो देखो सभी देवताओं का सोने का ही होगा, है ना। तो इनका कवच जो है वो सुनहरे कलर का है। तो ये सूर्य के थ्रू पूरे संसार पे ध्यान रखते हैं, तभी ये नैतिक अध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, इनके अन्य नाम देख लेंगे। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ऊपर से हटाना पड़ेगा। आप इन वीडियोस को पूरा देखते रहो, इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब आप वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको ये सब चीजें क्या होंगी? अपने आप याद हो जाएंगी। क्योंकि कहा जाता है कि बताया हुआ, सुना हुआ, पढ़े हुए की अपेक्षा अधिक याद रहता है। तो आप केवल मुझे सुनते जाएं और इसको देखते जाएं, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अच्छा, इनके अन्य नाम अपन देखें, है ना। तो देखो एक चीज बताऊं आपको, ऋग्वेद में अब इनको क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। वे जो शासक होता है वो तो वैसे भी क्षत्रिय ही होता है, इसलिए ऋग्वेद में इनको क्षत्रिय कहा गया है। दूसरा क्या कहा गया है? स्वराट, है ना। सम्राट से भी एक कदम आगे है स्वराट। ठीक है। दूसरा, फिर जब इतनी बड़ा कोई काम करेगा तो उसका थोड़ा जादूगर होना तो अवश्य मांगे है, तो वो मायावी भी इनको कहा गया है। तो इनके क्या क्या उपाधियां दी गई है ऋग्वेद में? क्षत्रिय, स्वराट, मायावी, है ना, और उरुशंस इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? उरुशंस भी इनको कहा गया है। ये इनके विशेषण है। पुराणों में इनको क्या कहा गया है? देखो ये तो ऋग्वेद में है ना। पुराणों में इनको कहा गया है जल का देवता, क्योंकि जब से मैं वीडियो ये बढ़ा रहा हूं आपको तो इसमें कहीं को मन में आ रहा होगा कि वरुण तो जल के देवता है, तो जल का देवता इनको कहा गया है? पुराणों में। ध्यान रखना, तो जल का देवता इनको कहां कहा गया है? पुराणों में। ठीक। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ऋग्वेद में केवल क्षत्रिय कहा गया है, स्वराट कहा गया है, मायावी और उरुशंस कहा गया है, जल का देवता केवल पुराणों कहा गया है। तो सवाल आएगा कि वरुण को जल का देवता बताया गया है, तो जवाब होगा पुराणों में। ठीक है ना। या वरुण को जल का देवता नहीं बताया गया तो जवाब होगा ऋग्वेद में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके जो ऋषि, अब अपन वही चीज देखते हैं। अंतिम सवाल, ऋषि। वरुण जो सूक्त है इसके ऋषि कौन है? शून्य, शेप और वशिष्ठ। ठीक है ना। शून्य, शेप और वशिष्ठ जो है इनके ऋषि है ना। वशिष्ठ में ये वाला से नहीं आता, मैं लिख देता हूं। ठीक है ना। ये इनके ऋषि हैं दोनों। ठीक। ऋषि कौन कौन है? शून्य, शेप और वशिष्ठ, है ना। शून्य, शेप और वशिष्ठ इसके ऋषि हैं। ध्यान रखना इन चीजों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास।
दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है। हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं। तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।